वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस हेतु 1000 महत्वपूर्ण एमपीजीके के प्रश्नों की सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं और ये पहला वीडियो है 1000 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत। आप इस वीडियो का पूरा पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। सचित्र व्याख्या सहित सभी प्रश्न अत संभावित प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार बालाघाट को नंबर 1 जिले का स्थान दिया गया था। बालाघाट ने यह स्थान प्राप्त किया था। ओके, तो लिंग अनुपात के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर 1 जिला कौन सा है भाई? बालाघाट मध्य प्रदेश का नंबर 1 जिला है। व्याख्या देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 10 संभागों में और 50 जिलों में हुई थी। ओके, और इस जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश भारत की जनसंख्या में 6% के योगदान के साथ 6वें स्थान पर बना हुआ था। कभी भी प्रश्न बन जाए कि भारत की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश का योगदान है 6%। ओके, कुल जनसंख्या में। अगला प्रश्न है कि मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई मटकी लोक नृत्य है और यह मटकी लोक नृत्य बुंदेलखंड में प्रचलित है या मालवा में या विंध्याचल या फिर बघेलखंड। तो हमें से याद रखिएगा कि यह जो मटकी लोक नृत्य है यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है प्रमुख रूप से। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। मटकी अर्थात मालवा। ओके, कैसे याद रखेंगे? मटकी अर्थात मालवा। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिएगा मटकी लोक नृत्य में होता क्या है। मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा का एक परंपरागत नृत्य है और यह नृत्य मालवा के गांव की महिलाएं विभिन्न अवसरों पर करती हैं। इस नृत्य के प्रारंभ में जो महिला नाचती है उसे झेला कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मटकी नृत्य में महिलाएं नाचती हैं और जो महिला सबसे आगे नाच रही है, ये जो महिला है जो सबसे आगे नाच रही है, इस महिला को क्या कहा जाता है? झेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सबसे पहला विकल्प है इंदौर, झाबुआ, खरगोन या भोपाल। तो हमें से याद रखें जो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय है, इस संग्रहालय में क्या है? इस संग्रहालय की विशेषता क्या है भाई? इस संग्रहालय में बताया गया है जनजातीय समूहों की कला संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, इन सभी को चित्रों और प्रदर्शनी के रूप में जो है अंकित किया गया है। ओके, एक चित्र आपकी स्क्रीन पर है, एक इमेज आपकी स्क्रीन पर है। जनजाति संग्रहालय के अंदर इस तरह से दिखाया गया है कि आदिवासी किस तरह से, उनकी संस्कृति है, वे किस तरीके से रहते हैं। ओके, तो जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्मित किया गया है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो एमपीजीके की जो लाइव क्लास चल रही थी उसमें हमने कई बार आपको बताया कि महात्मा गांधी पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जिसके तहत सबसे अधिक पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी, देखिए उससे पहले हम जाने लेते हैं डिटेल। ओके, महात्मा गांधी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1955 में शुरू किया गया था। ओके, और यह पुरस्कार महात्मा गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसक उपायों को सम्मानित करने के दृष्टिकोण से दिया
जाता है। प्रश्न ये बन जाता है कि महात्मा गांधी पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1955 में महात्मा गांधी पुरस्कार शुरू किया गया। इसी के साथ साथ हम एक और पुरस्कार की बात किए लेते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार की। तो विश्वामित्र पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो हमेशा याद रखिएगा कि विश्वामित्र पुरस्कार वर्ष 1994 में जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना की स्थापना वर्ष में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई। तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1972 में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइएगा जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। सबसे पहला विकल्प है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, या फिर प्रतिभूति कागज कारखाना, या भारत सरकार टकसाल, या फिर मुद्रा नोट प्रेस। तो होशंगाबाद में बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करने वाली कंपनी का नाम है प्रतिभूति कागज कारखाना। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और इस होशंगाबाद के प्रतिभूति कागज कारखाने में भारतीय रुपया छापने के लिए क्या है, कागज बनाया जाता है। जो होशंगाबाद में कंपनी है, जो कारखाना है, इसमें क्या है, नोट छापने का कागज मात्र बनाया जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो हमेशा याद रखिएगा ये अब तक का अपडेटेड है। ओके, तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या है 16। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। ये अफीम आप देख रहे हैं, तो भाई अफीम और अल्काइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थित है, नीमच में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से कि अफीम और अल्काइड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अफीम और अल्काइड फैक्ट्री का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके 2 कारखाने जो है संचालित है भारत में। पहला तो है गाजीपुर यूपी में, और दूसरा है नीमच मध्य प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न है, ऐसी नदी जो पूर्व में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी नदी जो पूर्व में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उस नदी का नाम है महानदी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,00,000 ओके 26,809। ओके, अगला प्रश्न है, विकल्प डी में थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और सबसे पहला प्रश्न हमने ये भी देखा था कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वही मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1972 में। प्रश्न क्रमांक 5 पर हमने ये देखा था। ओके, और इसके अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है भाई, 11। अगला प्रश्न है, जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिला पन्ना मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत आता है, उसका नाम है सागर। ओके, सागर संभाग के अंतर्गत जिला पन्ना आता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पठार है जो गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है। बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा पठार जो गंगा और नर्मदा इन दोनों नदियों के बीच जो है पानी के विभाजन का कार्य करता है, वह है मालवा का पठार। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। मालवा का पठार क्या करता है, गंगा और नर्मदा दोनों नदियों के बीच पानी के विभाजन का कार्य करता है। और आप हमेशा याद रखें कि मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर बना त्रिभुजाकार पठार है, और इसके पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ की नदियों की बात की जाए
तो चंबल, काली सिंध, बेतवा और कैन ये प्रमुख नदियां हैं जो मालवा के पठार से होकर बहती हैं। अभी हमने देखिए, मैं मैप के माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर एक तो मालवा का पठार आप देख रहे हो कि मालवा के पूर्व में बुंदेलखंड, ओके, पूर्व में बुंदेलखंड, ओके, और पश्चिम में अरावली की रेंज है ये, ओके, अरावली रेंज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा की श्रेणी से, ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। व्याख्या देखते हैं, देखिएगा, ताप्ती नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है और यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 5 स्टार लगाने लायक प्रश्न है भाई। तो इंदौर घराने का संस्थापक शास्त्रीय संगीत के कौन है? आमिर खान, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति है? तो जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 236 व्यक्ति है, ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मालनपुर में लघु शस्त्र निर्माण इकाई किसके साथ संयुक्त उद्यम में खोली गई थी? तो मालनपुर में जो लघु शस्त्र निर्माण इकाई खोली गई है यह इजराइल और किसके साथ? इजराइल के साथ संयुक्त उद्यम में खोली गई है। भारत और इजराइल दोनों ही इसमें शामिल हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन से संभाग या फिर डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है वह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब बात की जाए 51वें जिले के रूप में किसे बनाया गया था, तो भाई 51वें जिले के रूप में आगर मालवा जो है मध्य प्रदेश का जिला बना और इस आगर मालवा को शाहजहाँपुर से अलग करके जिला घोषित किया गया था और 16 अगस्त 2017 को इसे घोषित किया गया था। अगर बात की जाए 52वां जिला कौन सा है भाई, तो 52वां जिला है हमारा निमाड़ी, ओके, निमाड़ी। और इसकी स्थापना दिवस क्या है भाई? 2018 में ये स्थापित किया गया। दिन कौन सा है आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में पिथौरा पेंटिंग के पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा है? तो भाई पिथौरा पेंटिंग के पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है आधार कांच, ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात NRC पहली बार कब तैयार किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि NRC या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है यह पहली बार तैयार किया गया था वर्ष 1951 में, ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए, और हर क्लास का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास का PDF भी आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।